Hello children, this side Ma'am Varsha and this is the third lecture of SST section Political Science lesson 1. In our previous class we have discussed that why there is need of laws. We have also learned about the meaning of the constitution and how it helps out the common people, and in our country we have the रूल ऑफ लॉ मीन्स हमारे यहाँ पर कानून ही सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं है. एंड फॉर द प्रोविजंस एंड इट सर्व्स द पीपल इन द कंट्री इन वेरियस वेज. टुडे विल स्टडी अबाउट द लॉज एंड डिसेंट. हमने कानून के बारे में पढ़ा. तो जो सरकार कानून बनाती है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग उससे सहमत हों, उससे संतुष्ट हों. दे कैन बी डिससेटिस्फाइड ऑल्सो. So we'll reading about this. Dissent refers to having or expressing views that are different from those officially accepted in a society. When the government passes a law, it may not serve the interest of all the sections of the society. जब भी गवर्नमेंट कोई नियम या कानून बनाती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी कास्ट हैं या जितने भी लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, तो वो लोग उन सभी से सेटिस्फाई हों. जैसे मान लीजिए कोई नदी के किनारे कोई डैम बनाया जा रहा है. अब कोई गरीब लोग है या फार्मर्स है या जो कुछ लोग ट्राइबल पीपल है उसके आसपास रह रहे हैं. अब जो डैम बनाने का गवर्नमेंट का नियम है या गवर्नमेंट ने बना दिया कानून कि भाई यहाँ पर इस तरह से होगा, तो जो उन्होंने गवर्नमेंट ने नियम बनाया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ मीन्स इट विल बी गुड फॉर द rich people, for the industrialist, but it is not the good for the people those who are living in that area, means those who are depending on that river and these things. So they can show their dissent towards the government policy. In such cases, the people at laws are empowered by the constitution to express their dissent. और इस तरह के जो मामले हैं उन्होंने लोगों को हमारे संविधान के अनुसार अधिकार दिया है कि वह अपना जो असहमति है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं. दे में डिमांड द रिट्रैक्शन. वह डिमांड कर सकते हैं कि रिट्रैक्शन यानी जो उन्होंने जो कानून बनाया है गवर्नमेंट के द्वारा उसे वापस ले लिया जाए. जैसे अभी हमने देखा CCA कानून वगैरह की बात हुई है, नागरिकता संशोधन. तो हम देखते हैं कि जो मुस्लिम सोसाइटी है दे आर आस्किंग फॉर द रिट्रैक्शन यानी उस कानून को वापस ले लिया जाए. रिप्लेसमेंट यानी जो कानून है उसको दोबारा से कुछ उतार चढ़ाव कर कर कुछ फेर बदल कर कर उसको दोबारा बनाया जाए. और अमेंडमेंट मीन्स संशोधन किया जाए ऑफ द कंसर्न लॉ रिलेटेड टू द दैट पर्टिकुलर लॉ. Dissent is important in a country to bring about positive changes. और जो पॉजिटिव चेंजेस हैं उनको लाने के लिए डिसेंट यानी डिससेटिस्फेक्शन जो एक्सप्रेस करने का अधिकार है वो बहुत ज़रूरी है. इन द सोसाइटी एज वेल एज इन द पॉलिसीज़ एंड एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट. हाउएवर इन ऑर्डर टू एंश्योर पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी. उसके बाद इन ऑर्डर टू एंश्योर पीस एंड हारमनी, शांति बनाए रखना और एकता यूनिटी बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सिटीज़न टू थॉरोली एनालाइज द एक्शंस अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट. और ये भी नागरिकों के लिए ज़रूरी है कि वो जो गवर्नमेंट जो कार्य कर रही है या जो एक्शंस ले रही हैं, पॉलिसीज़ बना रही हैं, उनको लोग जो है उसको एनालाइज करें, पूरी तरह से उसको एनालाइज करें, उसका निरीक्षण और परीक्षण करें. नाउ लेट अस स्टडी वन सच केस इन विच द डिसेंट ऑफ द पीपल ब्रॉट अबाउट एन इम्पोर्टेंट चेंज इन द सोसाइटी. दिस मूवमेंट इज रिलेटेड टू द सेल ऑफ द लिक्वर. एंटी-अरक मूवमेंट. एंटी-अरक मूवमेंट. In early 1990s, women in the Nellore district of Andhra Pradesh enrolled in the adult literacy program. They were attending the adult literacy program. जो adult literacy program होता है प्रौढ़ शिक्षा
कार्यक्रम यानी प्रौढ़ शिक्षा के बच्चों, जो लोग बचपन में स्कूल किसी कारण से नहीं जा पाते हैं तो वो लोग पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। यानी दिन में जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो शाम के समय या किसी भी टाइम जब वो फ्री रहते हैं तो उनके लिए जो एनजीओज़ है या गवर्नमेंट है वो एक छोटा सा स्कूल या कोई प्लेस डिसाइड कर उन लोगों को पढ़ना लिखना सिखाते हैं। दैट इज़ नोन एज एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। तो ड्यूरिंग वन ऑफ द डिस्कशन इन दिस प्रोग्राम द वीमेन स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट द इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ अरक। तो वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने वहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट किया कि जो अरक मीन्स चिल्ड्रन अल्कोहल, लिक्विड ना, शराब। तो उन्होंने कहा कि जो उसकी बढ़ता हुआ कंजप्शन है यानी लोग बाग उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बाय देयर हस्बैंड, उनके जो पति हैं वो और शराब को ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। द इंक्रीज्ड कंजप्शन वॉज ruining द फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल इन द विलेज अलॉन्ग विद इंक्रीजिंग द डेब्ट ऑफ द फैमिलीज़। परिवार के ऊपर कर्जा तो बढ़ ही रहा है लेकिन साथ साथ में वो लोग जो इसका सेवन कर रहे हैं उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति भी ख़राब होती जा रही है। इस तरह की जो शिकायतें थी वो उन लोगों ने की वहाँ जो औरतें पढ़ने आई थी। It had further deteriorated the condition of women who had to take care of the economic problems of their families while bearing violence from their husbands. Yes, so it had further deteriorated. Deteriorated means children बदतर हो जाना, स्थिति खराब हो जाना, यानी जो उन हस्बैंड्स की जो वाइफ्स थी उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, बदतर हो गई थी, क्योंकि अब उनके पति तो जो कर्जे में डूबे हुए हैं और वह शराब पीते थे दिन रात, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उसको यानी पैसा कमाना, घर का खर्च चलाना, अब ये सब जिम्मेदारी उन औरतों की हो गई थी। और साथ ही उन्हें अपने हस्बैंड की वायलेंस यानी उनकी हिंसा का सामना भी करता था, यानी उनके साथ में मारपीट भी की जाती थी। इवेंचुअली वीमेन केम टुगेदर टू spearhead an agitation against the sale of arak. They forced the closure of wine shops. Now the women came together and they spearhead means children, नेतृत्व करना, किसी आंदोलन का नेतृत्व करना, and agitation against the sale of arak, और उन्होंने जो वाइन थी, जो अल्कोहल था, उसकी सेल यानी उसकी बिक्री के अगेंस्ट उन्होंने आंदोलन किया। दे फोर्स द क्लोजर मीन्स परमानेंट क्लोज करना, किसी चीज़ को परमानेंट बंद कर देना। उन्होंने इस पर फोर्स किया, दबाव दिया कि जो वाइन शॉप्स हैं उनको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। द मूवमेंट came to known as the anti-arak and anti-liquor movement. Gradually, the movement spread to other parts of the state and expanded its scope from being a protest against the sale of liquor to protest against domestic violence, dowry system and sexual abuse. Sexual abuse means गाली गलौज करना. And as a result, the government not only had to impose a ban on the sale of arak, but also passed other laws to address the issues faced by the women of the state. वहाँ की जो राज्य सरकार थी उसने ना केवल वहाँ इसको बैन किया यानी जो लिक्विड शॉप्स थी उन्हें बंद किया, साथ ही इसके साथ जो और कई मुद्दे उठे थे जैसे घरेलू हिंसा है, डाउरी सिस्टम है, उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत से कानून बनाए। So children, have you seen the dissent of the women? It brought a positive result in the society, and with their efforts now the liquor shops or sale of liquor is banned in Andhra Pradesh. And just few months ago, one movie maybe you have seen, Chhapak. This is related to the ban of the acid, है ना, तेजाब की बिक्री पर बैन लगाया. So that girl also shown the protest against the sale of the acid. So these type of protestation of the people, they can show their dissent towards the government, and then
any steps government take to make the peace or to make the order in the society. The government makes some changes in the rules and they pass the new rules to maintain the peace and order in the society. Now, the points to be remembered in this chapters are laws are needed to maintain peace and order in the society. Dowry Prohibition Act was passed 1961, which is further strengthened. Constitution is a set of written rules and fundamental principles. Dissent section of the society can demand the replacement or amendment of the concerned law. And after that, at last we have learned about the anti-Arak or anti-liquor movement. Hope you have understood this chapter. Go through once again. Now it's your turn. You have to answer these following questions. What do you mean by constitution? Question B. What is the rule of law? Question C. How are rules important for a society? And last, what do you know about the anti-Arak movement? Bye.